Investments in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. हेलो देयर दोस्तों, गुड मॉर्निंग। लास्ट वीक बड़ा वॉलेटाइल रहा। फेड चेयरमैन पावेल साहब ने एक हिंट दिया है कि ब्याज दर में कटौती हो सकती है एंड उन लोग ड्यू कोर्स ऑफ एक्शन पे देखेंगे कैसे क्या चीज़ें पैन आउट हो रही हैं, राइट। तो इसकी इम्पैक्ट क्या पड़ेंगे। कॉमेक्स गोल्ड ऑल टाइम हाई पे है, 2500 के ऊपर मेंटेन कर रहा है, डाइवर्जेंसेस को ब्रेक करके ऊपर के लेवल्स में मेंटेन कर रहा है। तो आने वाला सप्ताह होने वाला बहुत ही वॉलेटाइल। गोल्ड में तेजी के बादल दिख रहे हैं, वही सिल्वर कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस को फेस कर रहा है। क्या गोल्ड गिरेगा कि सिल्वर यहाँ से 90,000 के लिए रेडी होगा। आइए टेक्निकल चार्ट से समझते हैं आप और मैं कि कैसे नेक्स्ट वीक के पूरे गोल्ड और सिल्वर के मूव को डिकोड करना। 2500 के ऊपर सस्टेन करना मतलब क्या $2680 गोल्ड जाने वाला है, या यहाँ से 2470 टूटेगा तो $2260 तक कॉमिक्स में गोल्ड आता नजर आएगा। M6 में कहा 74,000 कि 70,200। आइए टेक्निकल चार्ट से समझते हैं। देखिए, सबसे पहले ये चीज़ समझिए कि कॉमेक्स गोल्ड में ये ब्रेकआउट हुआ था। यहाँ पे एक हैमर बना, एक डोजी बना, एक इनगल्फिंग बियर कैंडल बना, यहाँ से रिवर्सल दिया। किंतु कल ये सपोर्ट नहीं टूटा, 2470 के नीचे क्लोजिंग नहीं दिया कॉमेक्स गोल्ड। कल वापस से यहाँ से बाउंस बैक देता हुआ हमें नजर आया। तो अब भी कॉमेक्स गोल्ड के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है 2470 है। जब तक ये नहीं टूटता है गोल्ड में ट्रेडिंग कर सकते हैं, एग्रेसिव बेट नहीं ले सकते हैं। और ये हाई अगर टूटता है तो गोल्ड के लिए नए हाई रेडी होगा। बट MACD और RSI दोनों ही ओवरबॉट सिनेरियो पे खड़ा है। अगर 1 आवर के टाइम फ्रेम की अगर मैं बात करूँ तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे कल 2 हैमर्स बने। यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर बना, देखिए ये प्राइस यहाँ से रिजेक्ट कर गया, यहाँ से रिजेक्ट किया, फिर किंतु यहाँ पे वापस से हैमर बना कि सपोर्ट के पास में देखिए ये सपोर्ट जोन के पास में वापस से यहाँ से हैमर बन के रुका हुआ है। बट MACD और RSI ओवरबॉट है। कोई भी करेक्शन 2500 के नीचे $2470 और बड़े करेक्शन $2470 के नीचे आता नजर आएगा। वही अगर हम लोग M6 गोल्ड की बात करें, जो हमारा गोल्ड है जिसके आप और हम ट्रेड करते हैं, यहाँ पे हम लोग ट्रेडिंग बेट्स लेते हैं, अगर उसकी बात करेंगे, M6 गोल्ड की बात करेंगे तो देखिए बजट के बाद से जो मूव्स आए थे, जो गिरा था, ये बड़े मूव्स के अंदर में ये चल रहा है, ठीक है। बट एक चेंज इन पोलैरिटी देखने मिल रही है, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये जोन रेजिस्टेंस का काम करेगा, बट वो टकराए, फॉल्स ब्रेकडाउन देके वापस इसके ऊपर आ गया। तो अब आने वाले सप्ताह के लिए गोल्ड में जो अगर हम लोग प्राइस एक्शंस को जोड़ेंगे तो ये जो जोन है 70,600 का, ये गोल्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। 70,600 के नीचे जाने का मतलब है कि गोल्ड में बड़े मूव्स डाउन के देखने मिलेगी, जो कि इसको खींचेगा कहीं ना कहीं 68,300 तक, ठीक है। और वहीं अगर गोल्ड सस्टेन कर रहा है तो इसके हायर एंड की जो चांसेस है वो 73,400 तक के मूव करने के चांसेस आने वाले सप्ताह में देखने मिल सकते हैं, अगर ये सपोर्ट जो नहीं टूटता है। बट MACD और RSI ओवरबॉट सिनेरियो पे, आवरली चार्ट पे MACD RSI न्यूट्रल है, कोई ज़्यादा कुछ क्लियर संकेत दे नहीं रहे हैं। बट हमें ये देखना होगा कि इंपॉर्टेंट क्लस्टर्स कहाँ हैं। तो प्राइस एक्सेस के हिसाब से अगर आप जोड़ोगे तो दीज आर इंपॉर्टेंट रेंज। अब अगर ये रेंज टूटता है 71,400 तो दिन अगेन हम लोग फॉल करेंगे 71,000 70,900 तक, यहाँ से आया था, ठीक है। यहीं पे कहीं पे देखिए ट्रेंड लाइन के सपोर्ट और एक इंटरमीडिएट भी, अगर एक छोटा सा ट्रेंड लाइन भी इधर इंटरमीडिएट भी अगर मैं जोड़ता हूँ, ठीक है, तो यहाँ तक गोल्ड वापस से रिट्रेस कर सकता है, क्योंकि ओवरबॉट सिनेरियोज में अगर आता है तो। नहीं तो ऊपर में गोल्ड के लिए 72,250 का एक रेजिस्टेंस आवरली चार्ट के हिसाब से जो प्रीवियस टॉप्स को तोड़ती नेक्स्ट टारगेट्स के लिए रेडी होगा। तो गोल्ड में कोई भी एग्रेसिव पोजीशंस नहीं लेना है। ट्राई टू कीप योर पोजीशन लाइट। सपोर्ट टूटे तब मंदी की तरफ का सोचना है, नहीं तो रेजिस्टेंस की तरफ ऊपर जाता है तो वहाँ पे ऊपर की लेवल्स तोड़ेगा, तब आप ऊपर की तरफ एग्रेसिव सोचना है। बट अभी कुछ नहीं, क्योंकि कॉमेक्स गोल्ड एक दायरे पे काम कर रहा है। 2470 से लेके $2530 के बीच में कॉमेक्स गोल्ड का कामकाज चल रहा है। तो इस बीच में आपको देखना है कि आपको ट्रेड्स को कैसे प्लान करने हैं, राइट दोस्तों। वहीं अगर हम लोग सिल्वर की बात करें, देखिए सिल्वर में ये जो जोन है ये हमारे लिए एक बहुत ही मेहनत जोन है। सिल्वर में डेली चार्ट पे प्राइस एक्शन के हिसाब से प्रीवियस टॉप से प्राइस एक्शन का है, इसको कवर अप करने का कोशिश लास्ट 4 दिन से कर रहा है, बट हो नहीं पा रहा है। अगर इसको ब्रेक कर गया, इंटरनेशनल सिल्वर $30 के ऊपर चला गया, देन $31.50 के हाइस तक मूव करता हुआ नजर आएगा, ठीक है। और वहीं अगर हमारे M6 सिल्वर में अगर हम लोग बात करेंगे
और हमारे एमसेक्स सिल्वर की बात करेंगे तो डेली चार्ट पे देखिए यही जोन एमसेक्स सिल्वर को भी कहीं ना कहीं परेशानी दे रहे हैं। यहाँ पे एक डोजी बना है, रिवर्सल करते करते यहाँ पे कल घूमा है। अगर मंडे को सिल्वर अगर 86,000 के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो दिन पहला टारगेट बनेगा 88,400 और उसके ऊपर 91,700 तक की मूव ला सकता है सिल्वर, क्योंकि एमएससीडी और आरएसआई दोनों ही बाई की तरफ इंडिकेशंस दे रहा है। बार बार मैंने बताया था कि 78,000 का बेस जब तक नहीं टूटेगा सिल्वर में मंदी के व्यूज है। बट यहीं कहीं ना कहीं जाते क्या होता है, जब इस तरह का ब्रेकआउट्स होते हैं ना कहीं फॉल्स ब्रेकआउट होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। लोगों के स्टॉप लॉस ट्रिगर करा के फ्रेश बाई करा के बाजार उल्टा गियर पकड़ता है। इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जो जोन ऑफ रेजिस्टेंस है बहुत प्रोमिनेंट है 86,000 का, ठीक है। इसके ऊपर कोई अच्छा बुलिश कैंडल क्लोजिंग दे तो ही उस कैंडल के लो पे आपको एंट्री करना है, नहीं तो यू शुड वेट एंड वॉच एंड देखना है कि कैसे आपको ट्रेड को प्लान करना है। यहाँ पे अब हम लोग आएंगे 1 आवर चार्ट पे। 1 आवर चार्ट को अगर हम लोग बहुत क्लोजली मॉनिटर करें तो 1 आवर का चार्ट एक ओवरबॉट सिनेरियो पे दिख रहा है, ठीक है। आरएसआई ऊपर से इस बाई हाइस को संकेत को एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, सहमत नहीं हो रहा और नीचे की तरफ ऊपर, और एमएससीडी तो ऑलरेडी नीचे की तरफ है। अगर हम लोग एक प्राइस एक्शन का ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, एक छोटा सा इंटरमीडिएट प्राइस एक्शन का ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमारे लिए ये एक सपोर्ट आता है और ये जो रेस्ट है। तो सिल्वर कहीं अगर 85,800 900 में वनडे को गैप अप खुल के अगर यहाँ से टकरा के गिरना चालू होता है तो उसी कैंडल के हाई पे अपने को मंदी की तरफ ध्यान देना, तब हमारे टारगेट्स जो आएंगे यहाँ तक के आएंगे 84,000 तक के, और ये लेवल टूटेगा तब नीचे के लेवल्स और ओपन होंगे। बट अगर सिल्वर कहीं 86,000 के ऊपर क्लोजिंग दे देता और 1 आवर चार्ट में अगर एमएससीडी और आरएसआई नीचे है, नीचे से घूम रहा है, तब आपको वेट करना है और लॉन्ग के तरफ ध्यान देना है। थोड़ा सा स्टॉप लॉस 84,500 85,000 का देखे, आपके टारगेट्स 88,400 और ये 91,000 के देखने मिल सकते हैं एज पर डेली चार्ट्स के जो लेवल्स है। इसी तरह के आइडियाज़ के लिए कीप फॉलोइंग विकास वगैरह, अपने भाई के साथ ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। एंड अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज कमोडिटी में एक ही मंत्र है, लर्न अप्लाई एंड सक्सेड। हम लोग कोशिश यही करते हैं कि जो टेक्निकल चार्ट्स पे जो लेबल्स हैं वो लेबल्स जो आपको प्रोफाउंड तरीके से प्रोफेशनल ट्रेडर बनने पे इवॉल्व करता है। बिकॉज अगर सीखेंगे नहीं तो कमा नहीं पाएंगे। खुद के हाथ में खुद का ट्रेडिंग का बागडोर लीजिए, खुद का कमान लीजिए, खुद से सीखिए। एंड अगर आपको सीखना है तो आप मेरे को डीएम भी कर सकते हैं और मेरे पेड एडवाइजरीज के लिए आप मेरे को पिंग भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, दिस इज विकास साइनिंग ऑफ फॉर दिस वीक। अगले वीक फिर आपसे सब मिलेंगे कमोडिटी इनसाइट्स के साथ। और उसके पहले अगर आपकी कोई शिकायतें हैं या आपकी कोई फीडबैक है तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। आई विल बी हैप्पी टू गिव यू अ रिप्लाई इन एनीथिंग। बट इस वीक बाजार एक डेलिकेट जगह पे खड़ा है, यहाँ से ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी भी है और नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी है। तो रेजिस्टेंस टूटे तो लॉन्ग करिए, सपोर्ट टूटे तो शॉर्ट करिए, ठीक है। एंड बाकी कोई भी डाउट रहे अपने भाई को याद करिए, टेलीग्राम चैनल पे मैसेज डालिए। टेलीग्राम चैनल आपके लिए फ्री है, यूट्यूब आपके लिए फ्री है, बिकॉज लर्निंग की पाठशाला रुकनी नहीं चाहिए। थैंक यू वेरी मच।